हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील दोसानी एंड ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टर कैसे बना वो। एंड आज का दिन 23 सितंबर जो किंजल राजरिया जी गुजराती एक्ट्रेस का बर्थडे है। एंड मेरा एज अ डेब्यू डायरेक्टर किंजल के साथ था, तो आज का दिन और किंजल के साथ हमारी मेमोरीज बहुत जुड़ी हुई है। और मैं डायरेक्टर कैसे बना वो भी एक एक्चुअली सरप्राइजिंग मोमेंट था। तो एक छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ आई बिकम अ डायरेक्टर। आई मैंने कभी डायरेक्शन का कोई कोर्स नहीं किया था, ना ही मैंने कोई इतना ज़्यादा उसमें असिस्ट किया था। हाँ, मैं गुजराती फिल्म एक्टर था, तो मैंने काफ़ी उसमें ऑब्ज़र्व किया था। तो एक्टिंग के तौर पर काफ़ी मैंने जो सीखा था और जो कैमरा मोमेंट्स और समथिंग था, तो वो थोड़ा मुझे नॉलेज था। अभी मेरी एक एजेंसी है सुनील दोसानी फ़िल्म्स। मैंने एजेंसी में काफ़ी इवेंट्स किए, पार्शियल कास्टिंग भी किया था, कुछ नॉट फुली फ़िल्म का बट पार्शियल फ़िल्म के कैरेक्टर्स का कास्टिंग किया। देन आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय एजेंसी योर विंग्स। सो आई थॉट ऑफ एड फ़िल्म कि एड फ़िल्म करना है, बट मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे, मेरे पास कोई कोई सोर्सेज नहीं था। सो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल एंड थ्रू माय ब्रदर रहीम आई गेट टू कनेक्ट विथ एक केशोद है जूनागढ़ के बाजू में, एक शेयर सेंटर है, उसमें एजे ज्वेलर्स करके एक ज्वेलरी का शोरूम है। वहाँ पे उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, हालांकि उनका बजट बहुत कम था। एंड वो बजट में हालांकि कोई बॉम्बे से जाके कोई आदमी करता, बट आई टुक टुक दैट चैलेंज। एंड मैं डायरेक्टर नहीं था, ना मुझे डायरेक्शन का कोई भी नॉलेज था। मेरे लिए डायरेक्शन मतलब एक बंद किताब जैसा था कि अंदर क्या है क्या नहीं, मुझे उतना इंडिपेंडेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं थी। सो मेरे एक दोस्त है विकास जी, तो मैंने उनको अप्रोच किया। वो मुझसे मिल चुके थे पहले एंड ही वांटेड टू हैव सम एड्स। तो मैंने उनको बताया कि सर, दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड कवर एंड बट द ट्रैवलिंग मोड वुड बी बाय ट्रेन। हाँ, आपके 3-4 दिन उसमें जाएंगे, एक दिन जाने का, एक दिन रेकी का, एक दिन शूट का, एक दिन रिटर्न। ही सेड ओके एंड ही वाज हैप्पी बिकॉज ही रिस्पेक्ट मी अ लॉट एंड whatever like cover I was offering, he accepted. But after 3-4 days, just before the shoot, the 2 days before the shoot, he skipped. वो बोले मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी, मैं वोट ओवर द रीज़न में भी लाइक उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया। अब मेरे पास 2 दिन बचे थे, 3 दिन, 2 या 3 दिन बचे थे समथिंग। एंड मैंने जो मेरे इंटर्न्स थे हिमांशु एंड दिलीप, उन वो ऊपर बैठ के कुछ लिखते रहते थे। मैंने उनको बुलाया कि एड फिल्म बनाना है एंड आप कॉन्सेप्ट रेडी कीजिए, बजट कम है। देन वो ऊपर गए, 45 मिनट्स के बाद आए, मेल किया मुझे, कंसेप्ट एक मेल किया कि उसमें एक ज्वेलरी का, इट वाज अ डिसेंट वन, बट देयर वर 7 कैरेक्टर्स। माँ थे, बाबूजी थे, भाई थे, भाभी थी, हीरो था, हीरोइन थी और भतीजी थी। अभी 7 कैरेक्टर्स है। सो आई टोल्ड देम लाइक you have established a 7 character in your concept, whereas I have clearly told my budget is very minimized. So if you are establishing 7 characters, there would be a cost of independent artist fees, there would be a cost of traveling, costumes, hair, makeup, everything. They said they understood and they went back. And again they came after half an hour. But again they came with the 5 characters. Then I thought of कि भाई ये समझ में नहीं आएगा इनको। I told them you carry on. तो ऊपर बैठ के वो लिखते गए। देन विद इन 1 or 2 आवर्स मेरे लिए कंसेप्ट डायरेक्शन एक बंद किताब था। कंसेप्ट क्या होता है, कैसे, आई नेवर डिड सो। बट उस दिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। विकास जी का ना कहना और मेरे लिए द्वार खोलना, ये एक मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। और मेरा जो यू नो एक थिंकिंग प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। बजट मेरे पास था, तो मैंने एक 2 कैरेक्टर का कंसेप्ट बनाया, वेयर इज़ द हस्बैंड सेज टू वाइफ ओवर द कॉल इन द कंसेप्ट दैट आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मैंने तुम्हारे लिए खास उपहार भेजा है।
एंड द वाइफ सेज ओवर द कॉल, एजे ज्वेलर्स। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रस्ट और एक बॉन्डिंग, एक फेथ, एक रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स चॉइसेस वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हस्बैंड वाइफ का जो चॉइस है उसका फर्स्ट एनिवर्सरी को गिफ्ट दे रहा है। वाइफ वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हस्बैंड ने जो गिफ्ट दिया होगा वो उसी चॉइस का होगा, एजे ज्वेलर्स। दैन वो कॉन्सेप्ट हिट हो गया। एंड वहाँ पे वो मैं यहाँ से गया एंड अगेन लाइक जब क्लाइंट के पास गया तो हमारे कोई आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ पे जो एड फिल्म में हम जिसको लेने वाले थे वो कोई और थे। बट मैंने किंजल का भी ऑप्शन दिया था एंड मैंने क्लाइंट को पूछा था कि सर ये किंजल का ऑप्शन आपने एक्सप्लोर नहीं किया। ही वॉज नॉट श्योर कि यू नो उनका पोटेंशियल क्या है। तो मैंने बोला सर सी इज़ अ फ्यूचर टैलेंट एंड यू कैन ट्रस्ट मी। एंड उन्होंने अपने जो बेटे बेटी थे वो पुणे से आए थे वेकेशन के लिए, उनको पूछा एंड उनके जो किड्स थे वो उनको जानते थे कि चेलोदी उसमें बहुत अच्छा उन्होंने ये कैरेक्टर को पहचाना था। सो क्लाइंट मेरे पे ट्रस्ट किया कि आप बनाइए। एंड आई बट थिंग वाज कि नेक्स्ट डे मेरा शूट था और आज सिलेक्शन वापस हम किसी और को लेने वाले थे, बट आज वापस वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एंड मैंने किंजल को फ़ोन किया एंड शी अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड शी रिस्पेक्टेड माय यू नो कंसेप्ट। एंड वो आ गए जूनागढ़ और जूनागढ़ से हम जहाँ पे शूट लोकेशन था, जहाँ पे शोरूम था केशोद, वहाँ पे हम लोग गए एंड वहाँ पे हमने शूट किया। एंड शूट कर होने के बाद हमें ये ऐड का हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। एंड वहाँ पे ये लोकल एड्स में वो ऐड काफ़ी चली। एंड वहीं से मुझे जो क्लाइंट थे उनके कोई ग्रुप से मुझे एक और ऐड का वहाँ से एक रेफरेंस मिला, जो ये ऐड से 3 टाइम्स का बजट उनका था। तो वो ऐड में हमने जो फेमस एक्ट्रेस जैस्मिन बासिन थे उनको लिया। तो मेरी दूसरी ही ऐड में जैस्मिन थी, फर्स्ट ऐड में किंजल थी, सेकंड ऐड में जैस्मिन थी। टशन इश्क, दिल से दिल तक, अभी तो उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस काफ़ी किया था। वो टाइम पे उन्होंने 2-3 सीरियल्स जिसमें बहुत फेमस थी। तो जैस्मिन के साथ ऐड, थर्ड ऐड माई लाइक जानकी बोदीवाला के साथ था। तो सी इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। तो आज 25 एड्स प्लस मैंने एक डायरेक्शन और कंसेप्ट राइटर किया है, 8 म्यूज़िक वीडियोस जो जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुए हैं। तो आज इतना कुछ एक्सप्लोरेशन हो चुका है और हो रहा है एंड होपफुली आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। कि अगर वो एक दिन विकास भाई का नहीं बोलते तो मैं डायरेक्शन नहीं होता। तो वो छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता था आप लोग के साथ। वो इंसिडेंट के साथ किंजल भी जुड़े हुए थे क्योंकि वो हमारी ये डेब्यूट हमारी एड में वो एक हमारी एक्टर थे और आज उनका बर्थडे है। तो वो मुझे मेमोरीज याद आ गई कि मैं एक शेयर करूं कि हाउ आई बिकम अ डायरेक्टर। दैन डायरेक्शन का जब ऐड किया तो हमने पूरा मैंने उसका एक शॉर्ट्स का विजुलाइज किया, 15 17 18 शॉर्ट्स जो फर्स्ट ऐड था। कॉन्सेप्ट तो लिख लिया लेकिन उसके बाद डायरेक्शन भी तो करना होता है अच्छे से एलिगेंट वे में, भले ही सिंपल रखो। तो मैंने फर्स्ट ऐड को काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की, उसके बाद वाले भी सिंपल रखने की कोशिश की। जो भी मेरे जो रिसेंट एड्स है उसमें मैंने काफ़ी उसमें इम्प्रोवाइज किया है, काफ़ी उसमें खेलने की कोशिश की है। बट मोस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट आर वेरी सिंपल कनेक्टिंग, जो लोगों को कनेक्टिंग। मेरा जो एक ऐड है जय भवानी ज्वेलर्स, वो 3 साल से आज चल रहा है बिकॉज वो कंटेंट ही उसका लोगों को अपील कर रहा है। बिकॉज द कंटेंट वॉज स्पेशली टारगेटेड टू द कॉमन मास जो सेंटर्स के हैं, उनको अपनी लैंग्वेज चाहिए, उनको अपनी भाषा चाहिए, उनको अपनी ज़्यादा कट्स नहीं चाहिए। तो हमने वही डिलीवर किया। अभी जो मेरे रिसेंटली एड्स थे डेस्टिनियो जो बेंगलोर के क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमने अलग टाइप का एड्स बनाया, उनको थोड़ा सा अर्बन बनाया, थोड़ा सा लैविश बनाया, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा पिक्चराइजेशन, थोड़ा सा एडिट, थोड़ा सा कलर उस टाइप का दिया। दोस्तों according to the budget, according to the client's choices, like I have learned a little bit of things to deliver, and hopefully I will continue delivering and keep working hard in the future. And I wish again Kinjal a very happy birthday and thank you so much for being my first debut actor. And it has given me a lot of recognition, and आज 25-27 ads हो गई हैं and still I'm trying for more and more in coming days.
So do some feature films I wish I could do soon. Thank you so much.